ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए आज हम भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर बात करेंगे जो सच में किसी दिमाग चकराने वाली पहेली जैसी है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा शक्तिशाली दैत्यराज जिसने बाकायदा मौत को ही चकमा दे दिया था। आज हम अहोबिलम की उस माइंड ब्लॉगिंग कथा और उस वरदान को समझेंगे जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। आइए सीधे कथा में चलते हैं। अब एक सवाल सोचिए, अगर किसी तानाशाह को न कोई इंसान मार सके, न जानवर और न ही दुनिया का कोई हथियार, तो उसका अंत आखिर होगा कैसे? है ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल सी स्थिति। आज का ये एक्सप्लेनर सिर्फ एक राजा के वध की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली को सुलझाने का सफर है जिसका जवाब निकालना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, अमरत्व यानी इमोर्टैलिटी की खोज। कहानी की शुरुआत होती है दैत्य राजा हिरण्यकाशिपु से। लॉर्ड विष्णु के प्रति इसके दिल में इतनी गहरी नफरत और क्रोध था कि इसने अमर होने की बिल्कुल जिद पकड़ ली। और इसके लिए क्या किया? सालों तक एक पैर पर खड़े रहकर ऐसी एक्सट्रीम तपस्या की कि उस गर्मी से पूरे ब्रह्मांड के जलने का खतरा पैदा हो गया। सीरियसली, इतनी कठोर तपस्या। आखिर में लॉर्ड ब्रह्मा को प्रकट होना ही पड़ा और उसे एक ऐसी शक्ति देनी पड़ी जो आगे चलकर ईश्वरीय न्याय का एक बहुत ही चालाकी भरा रास्ता बनने वाली थी। अब समझिए राजा की चालाकी। उसने सीधे सीधे अमर होने का वरदान नहीं मांगा। उसने मौत के खिलाफ नियम का एक अभेद्य किला बनाया। उसकी 5 शर्तें थीं। ध्यान से सुनिए। उसकी मौत न किसी इंसान से हो, न जानवर से, न आसमान में हो, न जमीन पर, न किसी घर के अंदर हो, न बाहर, न दिन में हो, न रात में, और तो और न ही कभी बनाए गए किसी हथियार से। बस इन सटीक शर्तों के बाद उसे लगने लगा कि भाई साहब, अब तो मैं ब्रह्मांड का सर्वोच्च और अजेय शासक बन गया हूं। उसने तुरंत विष्णु पूजा पर रोक लगा दी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, भक्ति की विडंबना। कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब इस अत्याचारी राजा के अपने ही घर में एक बेटा पैदा होता है, नन्हा प्रहलाद। और विडंबना देखिए, ये बच्चा जन्म से ही लॉर्ड विष्णु का परम भक्त था। जब सारी प्रजा राजा के डर से कांप रही थी, तब प्रहलाद शांति से एक जगह बैठकर बस ओम नमो नारायणाय का जाप करता था। हिरण्यकशिपु का ईगो बिल्कुल हर्ट हो गया, गुस्से से पागल हो गया वो। उसने अपने ही बेटे की जान लेने के कई भयानक तरीके अपनाए। पहले उसे ऊंची चट्टानों से नीचे फेंकवा दिया, पर प्रहलाद आराम से बच गया। फिर जहरीले सांपों के गड्ढे में फेंका तो सांपों ने उसके सिर पर छतरी बना ली। हद तो तब हो गई जब उसने विशालकाय हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथियों के भारी पैर भी प्रहलाद को फूलों जैसे लगे। इस पूरे अत्याचार के बीच उस बच्चे का जाप एक पल के लिए भी नहीं रुका। तीसरा भाग, खंभे में भगवान। यहां से माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। अपनी हर कोशिश में फेल होने के बाद दैत्यराज पागलपन की हद को छू रहा था। सूरज ढल रहा था और महल के विशाल गूंजते हुए आंगन में अपनी भारी भरकम तलवार निकालते हुए हिरण्यकशिपु ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए चुनौती दी, कहाँ है तुम्हारा ये भगवान? क्या वो यहाँ है? क्या वो इस खंभे में छिपा है? उसने गुस्से में कांपते हुए अपना बड़ा सा ब्लेड पत्थर के खंभे की तरफ तान दिया। और इस गुस्से के बिल्कुल विपरीत प्रहलाद का अटूट शांति से भरा जवाब आता है। वो इस खंभे में भी हैं पिताश्री, और वो खंभों के बीच की उस जगह में भी हैं। वो हर जगह हैं। एक तरफ एक राजा का आउट ऑफ कंट्रोल गुस्सा और दूसरी तरफ एक बच्चे का अनशेकेबल विश्वास। ये सुनकर हिरण्यकशिपु इतना भौंकला गया कि उसने पूरी ताकत से अपनी गदा उठाई और पूरी जान लगाकर उस खंभे पर दे मारी। और यहीं पर सीन एकदम पलट जाता है। वो पत्थर सिर्फ टूटा नहीं, वो एक भयंकर धमाके के साथ फट गया। एक ऐसी कान फाड़ देने वाली दहाड़ महल में गूंजी जिसने आसमान को हिलाकर रख दिया। धूल का गुब्बारा उठा और मलबे के बीच से एक ऐसी टेरिफाइंग विशालकाय आकृति बाहर आई जिसने राजा की रूह तक कंपा दी। चलिए देखते हैं भाग 4, द कॉस्मिक लूपहोल यानी ईश्वरीय योजना। ये थे प्रभु का नरसिम्हा रूप, न पूरी तरह इंसान न पूरी तरह जानवर। एक विशाल योद्धा जैसा शरीर और शेर जैसा सुनहरा खूंखार चेहरा। राजा ने अपनी तलवार चलानी चाही, पर प्रभु ने उसे पकड़ा और आंगन की चौखट तक घसीट ले गए। और अब देखिए
कैसा ब्रिलियंट लूपहोल निकाला ईश्वरीय तर्क ने। हर असंभव शर्त को बाईपास कर दिया गया। राजा ने मांगा था कि मौत न अंदर हो न बाहर, तो प्रभु उसे ठीक चौखट पर ले आए। न दिन हो न रात, वक्त था गोधूली का, यानी शाम और रात के बीच का संध्याकाल। न इंसान हो न जानवर, प्रभु खुद आधे इंसान और आधे शेर थे। न आसमान में न जमीन पर। उन्होंने राजा को अपनी गोद में उठा लिया। और सबसे आखिर में मौत बिना किसी हथियार के हो। प्रभु ने किसी बनाए गए हथियार की जगह अपने ही हीरे जैसे सख्त नाखूनों का इस्तेमाल किया। हर एक शर्त पूरी हुई और फिर भी उस वरदान का तोड़ निकल ही आया। इस तरह वो वरदान जो सबने सोचा था कि हमेशा के लिए अभेद्य है, पूरा भी रहा और उस अत्याचारी तानाशाह का अंत भी हो गया। एक आखिरी भयंकर दहाड़ के साथ लॉर्ड नरसिम्हा ने दैत्य राजा का वध कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में संतुलन वापस आ गया और वो भी बिना किसी भी नियम का उल्लंघन किए। और अब आखिरी भाग 5, ओहोबिल्लम की दहाड़। ऊपर आसमान में सभी देवता और ऋषि मुनि इस डिवाइन जस्टिस को बादलों से देख रहे थे। प्रभु की ऐसी अनइमेजिनेबल शक्ति देखकर उन्होंने प्रशंसा में एक साथ जय जयकार की, अहोबलम अहोबलम, जिसका अर्थ है ओ कितनी असाधारण शक्ति, कितनी सर्वोच्च ताकत। ये विजयनाद नल्लामाला की पहाड़ियों की घाटियों में गूंज उठा और एग्जैक्टली जिस जगह पर वो खंबा फटा था उस स्पॉट को हमेशा के लिए अहोबलम के नाम से जाना जाने लगा। वध के बाद प्रभु का क्रोध बहुत उग्र था, लेकिन नन्हे प्रहलादा की मासूम प्रार्थनाओं ने आखिरकार लॉर्ड नरसिम्हा को शांत किया। फिर प्रभु वहां से निकलकर आसपास के घने जंगलों में चले गए। माना जाता है कि उन्होंने वहां 9 अलग अलग रूप धारण किए, जिन्हें नवा नरसिम्हा कहा जाता है। वो आज भी उन्हीं वाइल्ड फॉरेस्ट्स में बसते हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि कोई साहसी खोजकर्ता उनकी तलाश में वहां आए। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बात जरूर सोचें। जब कभी इंसानी चालाकी पूरे ब्रह्मांड को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करती है, तो क्या ईश्वरीय न्याय हमेशा कोई ना कोई अल्टीमेट लूपहोल ढूंढ ही निकालता है? नियम चाहे कितने भी मजबूत क्यों न लगते हों, कॉस्मिक जस्टिस अपना रास्ता खोज ही लेती है। इस रोचक एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।